हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग के यूजीसी नेट का सफ़र अब शुरू हो चुका है। आपको पूरी तैयारी के साथ एकदम आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी है। तो आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ एक बड़ा खुलासा, अ बिग रिवील। क्या भाई, किसके लिए? बच्चों में या कोई भी जो इसकी तैयारी कर रहा है तो वो समझ नहीं पाता है कि कैसे तैयारी करूं, और या फिर ऐसा लगता है कि मैं जो तैयारी कर रहा हूं सही दिशा में है। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसमें नियमानुसार पूरी अनुशासन के साथ अगर आप उसको पूरा करते हैं तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। एक तो पहले खुद का कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरे जो सिस्टम है, जो इसका नियम है, उसको समझते हुए। तो आज मैं वही लेके आई हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 के लिए, ए बिग रिवील फॉर क्रैकिंग एग्ज़ाम। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप इसको अगर कंसर्न में रखते हैं तो ये आपके लिए बड़ा धमाका हो जाएगा। मेरी बातों पर यकीन करिए। और सबसे पहले यहाँ पर जो बात आ रही है स्टडी की, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे मैं बिंदु लेकर आई हूँ और उस बिंदु को आप कड़ाई से पालन करिएगा। मेरी बात पे यकीन करिए। सबसे पहले स्टडी, अध्ययन। बिना अध्ययन के आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। आपको मन में यह बैठा लेना है कि हमें कड़ी मेहनत के साथ पूरा अध्ययन करना है। जो भी उसकी विषय वस्तु है, जो भी उसका सिलेबस यानी कंटेंट है, वह हमको पूरी तरह से पढ़ना है। तो कैसे? सभी पढ़ाई करते हैं, नहीं, सभी अपने अपने तरीके से तैयारी करते हैं, लेकिन अगर उसे वे पता चल जाए तो उस पर चलना आसान होता है और मन भी क्या होता है, स्थिर होता है। तो मैं जो आपको फोकस करूंगी उस बात पे आप ध्यान रखिए कि स्टडी पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर है। मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर भी कर दिया है कि क्या सिलेबस है इसका। तो पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को आपको साथ साथ लेकर चलना है। बच्चे क्या करते हैं, पहले एक पेपर 1 खत्म हो जाए फिर पेपर 2 शुरू करूँगा, पहले पेपर 1 की पकड़ मजबूत हो जाए फिर पेपर 2 शुरू करूँगा। या फिर क्या करते हैं बच्चे, पेपर 1 का आधा किया, फिर उसमें मन नहीं लगने लगा तो पेपर 2 स्टार्ट कर दिया, फिर उसमें से भी मन नहीं लगने लगा फिर पेपर 1 स्टार्ट कर दिया। तो ये तरीका बेटा बिल्कुल गलत है। एकदम सोच लीजिए कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको दोनों पेपर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, लेकिन कैसे? आपको पेपर 1 एवं पेपर 2 को साथ साथ लेकर पढ़ना है। कहने का मतलब एक टॉपिक पेपर 1 का और एक टॉपिक पेपर 2 का डेली आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसलिए मैंने इसे ऊपर में किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों पेपर को साथ साथ लेकर चलना, ठीक है। अब उसके लिए आपको रणनीति बनानी है, ठीक है। स्ट्रैटेजी जो आप बनाएंगे वह क्या बनानी है आपको, इसके लिए कि कैसे मेरा पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक साथ कंप्लीट होता चला जाए और आपके माइंड में भी यह सेट हो कि हाँ, इस पे मेरी पकड़ मजबूत हो रही है। तो वो कैसे करना है? सबसे पहले बेटा आपको खुद पे विश्वास करना होगा। ट्रस्ट योर सेल्फ। ये जो रणनीति आप बनाएंगे उसी के लिए मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ जहाँ पर बच्चे क्या कहते हैं, घबरा जाते हैं या उन्हें सही वे पता नहीं होता है। तो सबसे पहले आप ट्रस्ट योर सेल्फ, आई कैन डू इट, यानी खुद पर विश्वास कि यह मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। यहाँ पर आप सोचेंगे कि खाली शक्ति के लिए आया है भाई, कर सकता हूँ, ठीक है, मैं सकती हूँ तो मैं शक्ति लेके आ गई, नहीं, कर सकती हूँ और कर सकता हूँ। ये सबसे पहले अपना विश्वास एकदम माइंड को सेट करना है, आई कैन डू इट, ठीक है बेटा। दूसरा, बिलीव इन योर सेल्फ। बच्चे सोचते हैं अरे ये बड़ा एग्ज़ाम मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मैं उतना तेज कहाँ हूँ, अरे ये इतना बड़ा कोर्स है, 10 यूनिट का ये 10 यूनिट का ये, क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा?
ये सब बातें कोई भी एग्जामिनी को परेशान करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपने खुद में विश्वास होना चाहिए कि एनीथिंग इज पॉसिबल। आखिर कोई भी एग्ज़ाम को जो पॉसिबल बनाता है क्रैक करके, तो कोई इंसान ही बनाता है। कोई दूसरे अंतरिक्ष से आदमी तो नहीं आते हैं क्या दूसरी दुनिया से? नहीं, यही कि इसी दुनिया के बच्चे उसे क्रैक करते हैं। तो ये खुद पर विश्वास कि एनीथिंग इज पॉसिबल, अपने में विश्वास कि सब कुछ संभव है। ठीक है बेटा। तीसरा, डिवाइस योर ओन स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति बनाइए। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, कोई जॉब में है, कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई घर से दूर होकर तैयारी कर रहे हैं, नहीं, और अपना डेली रूटीन भी है। डेली रूटीन के साथ आपको अपनी रणनीति तैयार करनी है। यहाँ पर आपकी जो जो अवस्था है, यानी आपका जो जो जिस तरह की परिस्थितियाँ आप फेस करते हैं, चाहे जॉब होल्डर हो, चाहे स्टूडेंट हो, घर में हो, घर से बाहर हो, तो सबके साथ अपना अपना कि मतलब उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। नहीं, तो सबसे पहले आप अपनी रणनीति तैयार करिए स्वयं की कि आप किस टाइम में समय दे पा रहे हैं अपनी पढ़ाई को। अपने नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए आप डेली किस समय में आप समय दे पा रहे हैं। ठीक है, छुट्टियों का दिन है या पूरा दिन आपको समय मिल रहा है तो उसकी बात अलग है। उस दिन आप अपने माइंड को फ्रेश कर कर एकदम नए तरीके से रिवाइज कर सकते हैं उसको। लेकिन ये डेली की बात है, डेली आपको कुछ ना कुछ कंप्लीट करना है। टॉपिक 1, पेपर 1, पेपर 2 का एक टॉपिक करना है। तो आप अपनी रणनीति बनाइए कि किस टाइम में पढ़ना आपके लिए कंफर्ट है, जहाँ पर आपको घर से डिस्टरबेंस नहीं हो, जॉब में डिस्टरबेंस नहीं हो, आपका माथा भी शांत रहे, एकदम शांत वातावरण में आप पढ़ाई कर सके, आराम से कुछ ले सके। तो ये रणनीति आपको तैयार करनी है। और फिर कैसे पढ़ना है यह रणनीति भी आप खुद तैयार करते हैं। नहीं, आपके पास क्या एबिलिटी है, आप क्या मतलब ऑफ़र कर सकते हैं कि अपने आप में कि हाँ मैं इससे पढ़ूंगा तो ये मेरे लिए ठीक होगा। नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी, और जैसी आपकी समस्या जैसे जैसे आपको करना है, तो आपको ये तैयारी करनी है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास कौन सी सुविधाएं हैं जिसको लेकर मैं अपनी रणनीति तैयार करते हुए नेट की तैयारी कर सकता हूँ। तो ये खुद आप तैयार करिए, किसी का नकल नहीं करना है कि वो 4 घंटे पढ़ रहा है, इस टाइम में पढ़ रहा है तो मैं भी उस टाइम में पढ़ूँ। कोई रात में पढ़ता है, उसको रात में कंफर्ट लगता है तो रात में पढ़ता है। कोई सुबह उठ के 4 बजे 3 बजे उठ के पढ़ता है तो उसे उस समय कंफर्ट लगता है। तो आप एकदम कंफर्ट होके कब पढ़ सकते हैं, उसकी रणनीति आप तैयार करिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। अब टाइम मैनेजमेंट तो सब चीज़ के लिए ज़रूरी है, ये स्पेशली इसके लिए मैं क्यों लेके आई हूँ। टाइम मैनेजमेंट का मेरा मतलब है कि आप पेपर 1, पेपर 2 में, ठीक है, किसमें आपको ज़्यादा समय लग रहा है, किस टॉपिक को समझने में आपको ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसमें आपको ऑब्वियसली ज़्यादा समय देना है। करना है दोनों क्रैक, मेरी बात को समझिएगा, करना है दोनों टॉपिक तैयार। लेकिन मान लीजिए पेपर 1 आपने पढ़ा और आपके कंसर्न में आ गया, आप सब कुछ समझ गए, टाइम भी कम लगा, तो ज़रूरी नहीं है कि पेपर 2 का जो हम टॉपिक पढ़े वो अभी तुरंत आराम से हमें समझ में आ जाए। अलग अलग टॉपिक्स हैं, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि इसके लिए मुझे कितना समय देना है और पेपर 2 के लिए मुझे कितना समय देना है। इसका मैनेजमेंट करना बेटा बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, अरे भाई इसके लिए हमने 1 घंटा दिया पेपर 1 के लिए, उस आपने 1 घंटा पढ़ा और बाद में जब आपने एनालिसिस किया कि भाई मैंने क्या सीखा, लग रहा है कुछ भी नहीं सीखा, यानी आपके कैप्चर में वो नहीं आया वो टॉपिक। थोड़ा और टाइम देते तो शायद कैप्चर हो जाता। तो यस, आप वहाँ पर और टाइम देकर फिर से उसको पढ़िए, मे बी सेकेंड टाइम में वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपके मन में यह बात हो रही होगी, हो सकता है कभी कभी दोनों टॉपिक को समझने में ज़्यादा टाइम लग जाए, तो उसके अनुसार भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। जैसे सुबह आपने पढ़ा, छूट गया, उतना तक ही हुआ, जहाँ तक पढ़ा कोशिश यह करनी है कि जितना तक आप पढ़ाई करें वह आप लेते रहे उसको, आपको समझ में आती रही वो बात। वो थोड़ा ही हुआ
कोई बात नहीं है, सेकेंड टाइम में फिर जो आपने जो तैयार किया है इस टाइम में हमको पढ़ना है, उस समय फिर वहीं से स्टार्ट करिए और एक टॉपिक को आप ख़त्म करिए। कभी कभी 30 मिनट में भी आपका ख़त्म हो सकता है, तो उसको फिर रिवीजन करिए आप, ठीक है। और दोनों समझ में आ जाता है तो दोनों का रिवीजन करके आराम से शांत होकर अपना काम करिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि उसी में घुसे रहना है। नेक्स्ट है डू रिवाइज रेगुलरली। आपको नियमित अभ्यास करना है, एकदम एक भी दिन आपका क्रम नहीं छूटना चाहिए। अब आप ये नहीं सोच लीजिए कि मैम ने कहा है कि एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए, इमरजेंसी भाई आ सकती है, नहीं, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो वो बात अलग है। लेकिन आपको ऐसी रणनीति तैयार करनी है कि जो मेरा अभ्यास है, जो रिवाइज है, मैं नियमित रूप से उसे करती रहूं, क्योंकि जब क्रम से हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमारा ध्यान भी वहाँ पर सेट हो जाता है और कुछ भी बात समझने के लिए, कोई भी टॉपिक अच्छे से समझने के लिए हम तैयार होते हैं। हमारा माइंड सेट होता है कि हमें यहाँ से, हमने यहाँ ख़त्म किया था, हमें फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर बीच में आप छोड़ देते हैं तो फिर लगता है कि हमें कुछ याद ही नहीं है, फिर से आपको शुरुआत से करनी होती है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट है वीकेंड रिवीजन, सप्ताह के अंत में पुनर्अभ्यास। आपने, चाहे आप 6 दिन पढ़ने का रणनीति तैयार करें या 5 दिन पढ़ने का रणनीति तैयार करें, ठीक है, एक सप्ताह में, और भी डे में किसी दिन काम ज़्यादा पड़ गया या घर का कोई काम आ गया तो 5-6 दिन ही मान लीजिए आपने सेटअप किया, 5 दिन किया या 6 दिन किया या 4 दिन भी किया, ठीक है, अपनी परिस्थिति के अनुसार। तो आपने 4 दिन जो पढ़ा, 5वें दिन आपको उसका पुनर्अभ्यास करना है, यानी रिवीजन करना है कि हमने क्या पढ़ा। आप बेटा इस टेक्निक को अपना के देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा, यस, उस विषय वस्तु पर मेरी पकड़ क्या है, मजबूत हुई है। आप अपने में पढ़ के जब आप उसका रिवीजन करेंगे तो आप सोचिएगा मैंने क्या पढ़ा था, माइंड में लाने की कोशिश करिएगा, वो फिल्म स्क्रीन की तरह आपके माइंड पे अंकित होगा। अगर आप ऐसा अभ्यास यानी पढ़ने के बाद सप्ताह के अंत में जब उसका रिवीजन करते हैं और फिर से उस टॉपिक को आप अगर मन में सोचते हैं, आप देखिएगा वो आप फिल्म स्क्रीन की तरह आपके मन पे अंकित हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट है बेटा, जो बच्चे समझते नहीं हैं। तो ये भी आपको एकदम अनुशासित होकर कड़ाई से इसका पालन करना है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, उसी क्रम में और 3 मुख्य बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगी। आपने देखा कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपकी स्टडी कैसे होनी चाहिए, उसमें रणनीति में हमने कुछ पॉइंट्स देखे। अब ये 3 चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एग्जामने के लिए, खासकर नेट जेआरएफ वालों के लिए, ठीक है। क्या भाई? बुक रीडिंग फॉर थ्योरी, ठीक है। आपको थ्योरी के लिए बुक रीडिंग करना यानी किताबों को पढ़ना एकदम अनिवार्य है। जब तक आप फुल थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो MCQ क्वेश्चन जो आपका सेटअप होता है एग्ज़ाम का, तो वहाँ पर आपकी जो मजबूती है वह कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ को याद रखना तभी पॉसिबल होता है जब उसकी हम थ्योरी पढ़ लें। थ्योरी के क्रम में जब हम उसको पढ़ते हैं तो जब MCQ क्वेश्चन में वह हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में फट से उसका आंसर सेलेक्ट हो जाता है। तो इस बात का आपको एकदम अनिवार्य रूप से पालन करना है। और कैसे? 1 यूनिट का 1 चैप्टर डेली। आप जो बुक रीडिंग करेंगे, किताबें जो पढ़ेंगे, तो अपने स्टडी के जो शेड्यूल होगा, आपका पढ़ाई का जो शेड्यूल होगा, उसमें से आपको बुक रीडिंग यानी किताबों को पढ़ना अनिवार्य करना है। 1 यूनिट का कोई 1 चैप्टर डेली। इस बात का भी आप विशेष ख्याल रखिएगा। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें भी बच्चे गलतियां क्या कर जाते हैं कि पहले थ्योरी कर लेते हैं, नहीं, सारा कुछ जो कंटेंट है वो पूरा कर लेते हैं, बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेटअप कर लेंगे, देख लेंगे। उसमें क्या होता है, आपके पास समय ही नहीं बचता। आपको पूरी थ्योरी पढ़ते पढ़ते, पूरा कंटेंट ख़त्म करते करते आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाते हैं और फिर आपका माइंड हौच पौच हो जाता है कि क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं, और फिर बहुत बातें आपकी छूट जाती है।
तो इस बात का भी बेटा विशेष ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको डेली या फिर आप सेट कर लीजिए कि वीकेंड में करें, नहीं एक टॉपिक पढ़ ले तो वीकेंड में करें। तो कब का आपको करना है? जून के लिए, जून 2025 के लिए, 2022, 23 और 24 का। आपको ये पता होना चाहिए कि नेट जेआरएफ हमेशा अपना क्या कहते हैं पैटर्न बदलते रहता है। नहीं तो इस साल पैटर्न बदलने का कोई चांस नहीं है और 22 से पहले का जो पैटर्न है वह अलग है। तो इस बार के जून 2025 या दिसंबर 2025 में जो 22 का जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको पैटर्न चेंज करके, अचानक से चेंज करके आपको एग्ज़ाम फेस नहीं करना पड़ रहा है। तो ये आपके लिए क्या है? प्लस पॉइंट है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेनली 2022, 23 और 24 का ऑल सेट का, अलग अलग सेट होते हैं, ऑल सेट का आपको प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि आपको YouTube पर आराम से उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा MCQ क्वेश्चन देख लिया, MCQ खोल लिया कोई भी टॉपिक का, कोई भी यूनिट का, और उसको बढ़ा के देखते रहे, हाँ भाई ये इस टाइप का प्रश्न आता है। आपको ये नहीं करना है, आपको उसका रेगुलर प्रैक्टिस करना है। कि कैसे करना है कि आप जो रेगुलरली जैसे आपको समय मिलता है, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में या डेली कर ले तो और अच्छी बात है। जैसे आप पढ़ाई का टाइम सेटअप कर रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, आप उसी टॉपिक का MCQ क्वेश्चन देखिए जो आपने पढ़ा है, रिलेटेड टू योर दैट्स रिलेटेड चैप्टर, आप उसी का MCQ देखिए। यानी कि आप समझिए इस बात को अच्छे से, जैसे कि आज हमने पढ़ा यूनिट 1 का कोई एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, या 2 चैप्टर पढ़ा, यूनिट 1 का 1 या 2 चैप्टर पढ़ा, 3 चैप्टर पढ़ा अगर छोटा है तो, पूरे दिन की पढ़ाई में, ठीक है। तो आपको MCQ जो करना होगा वही यूनिट जो आपने पढ़ा है उसी का MCQ क्वेश्चन आपको सर्च करके YouTube से उसी का प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको ये पता चले कि आपने जो पढ़ा तो उस पर आपने कितना जाना, कितना समझा। उसका जब MCQ क्वेश्चन के रूप में, पैटर्न के रूप में आपका प्रश्न आता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए आपकी जो पकड़ होगी एकदम मजबूत हो जाएगी बेटा। तो ये लोग करते हैं, MCQ क्वेश्चन भी देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते हैं, लेकिन उसका रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। छोटी सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे ये ऐसा करते हैं या दिग्भ्रमित हो जाते हैं या अच्छे से समझ नहीं पाते कि कैसे करना है। तो ये पॉइंट मेरे दिमाग में आई तो मैं ये लेके आई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको जून के लिए ये करना है, और MCQ क्वेश्चन में आप जो चैप्टर्स, जो यूनिट पढ़ेंगे उसी का सर्च करके आपको MCQ क्वेश्चन करते चले जाना है। हमेशा से एक टॉपिक पढ़ा, एक यूनिट कंप्लीट हुआ, या आप ऐसे भी कर सकते हैं एक यूनिट पढ़ा, ठीक है, एक यूनिट में जो भी टॉपिक्स आए उसका MCQ क्वेश्चन खोल के हमने उसका प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। और उसको आपको लिखना भी है, देख लिया, पढ़ लिया, उससे आपकी तैयारी मजबूत नहीं होगी। आप जो देखेंगे वो आपको लिखना भी है। जो आराम से आपके दिमाग में आ रहा है वो आप नहीं भूलते तो वो आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेनली क्वेश्चन जो आप MCQ का करिएगा वो आप लिखिएगा भी, तब आप देखिएगा एट लास्ट पहुँचते पहुँचते इस तरह से आप तैयारी करेंगे, एट लास्ट पहुँचते पहुँचते आपको लगेगा कि हाँ हमारे नेट JRF की तैयारी हो गई और मैं उसे ज़रूर से क्रैक कर सकता हूँ। आपके मन में ये आत्मविश्वास आएगा अगर आप मेरी बताई गई इन बातों को आप सीरियसली लेते हुए, अनुशासित होकर अगर आप फॉलो करते हैं बेटा, तो आप कहेंगे, आप मुझे कहेंगे यस मैम मैं ये कर सकता हूँ और मैं क्रैक कर लूँगा। तो चलिए इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए। अगले वीडियो में मैं पूरा कंटेंट लेकर आऊँगी और कैसे उस कंटेंट में क्या क्या थीम है वो भी लेके आऊँगी। फिर अगले वीडियो में उसके बाद एक एक यूनिट का, एक एक कंटेंट का मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहूँगी, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी। तो आज तक के लिए इतना ही, बाय।